बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के बीच तू मैं हो गई। ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ कि कैसे राहुल गांधी ने सभी अधिकारियों के सामने मंत्री जी को खूब सुनाया। आखिर किस बात पर तू मैं हुई? वो दिनेश प्रताप सिंह जो राहुल गांधी का विरोध करने के लिए सड़क पर बैठ गए थे, ये कहते हुए कि राहुल गांधी ने मोदी की मां को गाली दी है, वही दिनेश प्रताप सिंह बंद कमरे में अपने बेटे से हाथ मिलवा रहे हैं। गाली देने वाले आदमी से हाथ क्यों मिलवा रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह? बंद कमरे में प्रेम उमड़ रहा है और सड़क पर विरोध कर रहे हैं। आखिर इस तरीके का दोगला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, इसके पीछे की क्या कहानी है, आपको तसल्ली से बताएंगे। आप सभी को पता है कि दिनेश प्रताप सिंह इस बार जब राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर आए हैं, खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, शायद इसलिए ताकि वो भाजपा के चहीते बन जाएं। ऐसे भी भाजपा में जितना भी कांग्रेस परिवार को जो भी गाली देता है, उनके पीछे पड़ा रहता है, उसकी खूब जो है वो प्रमोशन होता है, उसको खूब तारीफें मिलती हैं। जैसे स्मृति ईरानी को आपने देखा ही होगा, वो कैसे अमेठी में बार बार कांग्रेस परिवार को जो है वो घेरा करती थी, राहुल गांधी के लिए उल जलूल बका करती थी। और अभी स्मृति ईरानी कहाँ है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब दिनेश प्रताप सिंह भी उसी रवैये पर उतर आए हैं। दिनेश प्रताप सिंह पिछले दिनों यानी कि कल आपने देखा कि कैसे सड़क पर बैठ गए थे, राहुल गांधी के विरोध में बैठ गए थे। अब जब उन्हें उठाने के लिए पुलिस जो है वो सामने आई, पुलिस उन्हें उठाई, सड़क हटवाया, सड़क से भीड़ हटवाई और राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ा। इससे दिनेश प्रताप सिंह बहुत आहत हुए। डबल इंजन की सरकार की पुलिस से नाराज होकर दिनेश प्रताप सिंह ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत लिखा। खत में ये बताया कि राहुल गांधी का ऐसे स्वागत हो रहा था, ऐसे स्वागत हो रहा था कि मानो किसी विदेश के राष्ट्राध्यक्ष आ गए हों, इस तरीके से राहुल गांधी का स्वागत हो रहा था। 70 किलोमीटर दूर से ही जाम हटवा दिया जा रहा था, सड़क किनारे जितने भी ठेले लगे होते हैं सबको हटवा दिया जा रहा था। इस तरीके से राहुल गांधी की आओ भगत में जो है वो पुलिस लगी हुई थी। रायबरेली में राहुल गांधी का ऐसा स्वागत हुआ। ये कौन कह रहा है? ये बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी का इतना स्वागत पुलिस कर रही है। पुलिस जो है उनको मेहमान नवाजी, एकदम विशेष ट्रीटमेंट दे रही है, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है। इससे नाराज होकर उन्होंने खत लिखा था, खत जो सोशल मीडिया पर वायरल है, हम स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं। तो दिनेश प्रताप सिंह अपनी ही पुलिसिया सिस्टम से नाराज हैं, बीजेपी वालों में शिकायत करा रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे राहुल का इतना स्वागत, अगर राहुल का इतना स्वागत हो रहा होता, अगर राहुल गांधी की इतनी इज्जत हो रही होती, तो आपके ये जो नेता हैं वो उनके गाड़ी के पास रायबरेली में कैसे आ गए? ऐसा स्वागत तो मोदी जी का भले बनारस में हुआ है। 300 किलोमीटर दूर कांग्रेस के नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जिसकी खबर हमने कल आपको दिखाई थी। तो राहुल के लिए इतना स्वागत हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी के लिए इतना स्वागत बनारस में जरूर किया गया कि दूर दूर किसी जिले के जिला अध्यक्ष को घर में कैसे नजरबंद किया गया, कैसे सारे कांग्रेस नेताओं को बंद कर दिया कि मोदी का विरोध ना हो पाए। राहुल का इतना हुआ या नहीं हुआ ये नहीं पता है। तो ये वाले मंत्री साहब जो राहुल गांधी से कुछ ज्यादा ही खफा हैं, वो इसलिए खफा हैं, क्यों खफा हैं भैया पता नहीं, लेकिन खफा जरूर है। अब इतने ज्यादा खफा हैं कि इस मीटिंग में राहुल गांधी, जिस मीटिंग को ब्रीफ राहुल गांधी कर रहे थे, जिस मीटिंग के वो अध्यक्ष थे, उस मीटिंग के नियमों को ताक पर रखते हुए दिनेश प्रताप सिंह जो है वो बीच में बोलने लगते हैं। फिर राहुल गांधी उनसे कहते हैं कि अरे इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि आपको कोई भी अपनी बात रखनी है तो आपको पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी। जब मैं आपको अप्रूव करूंगा, बोलने की इजाजत दूंगा, तब आपको बोलना है। इस पर दिनेश प्रताप सिंह रिसिया जाते हैं, मतलब खिसिया जाते हैं, कहते हैं अरे ऐसे कैसे हम आपसे पूछकर उसके बाद बोलेंगे? आप लोकसभा में ओम बिरला की सुनते हैं क्या? जब आप ओम बिरला की नहीं सुनते, आप लोकसभा में उठ कर बोलने लगते हैं, तो हम यहाँ पर भी बोलेंगे। अब ये बात शायद दिनेश प्रताप सिंह को पता नहीं है कि वो लोकसभा है, वहां पर कुछ और माहौल था और यहाँ पर कुछ और माहौल है। एक राजनीतिक जो बहस होती है वो लोकसभा में होती है, लेकिन आप जहां बैठे हैं वो एक ऑफिशियल मीटिंग थी, वहां पर तमाम एसपी, डीएसपी, जिले की समस्या को लेकर बातचीत हो रही थी। एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें शिष्टाचार नियमों को मानना चाहिए था, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह कहाँ ही मानने वाले हैं। मैं
नहीं कर सकते। अरे मैं बंद के बाहर कोई जाएगा नहीं ना, आप ऐसा नहीं, 100% you are asked to say है, तो आपको कहना है कि I would like to speak, I will let you speak. ना Yes. अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं नहीं, आप चेयर को एड्रेस करूंगा। गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं नहीं, आप चेयर को एड्रेस आपके कहने से नहीं मानूंगा। नहीं, चेयर को एड्रेस करो, अगर चेयर प्रोसीडिंग गलत दिशा में जाएगी, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये परिधि में है, दिशा में बंद में है, नहीं करो ना। आप सुनिए। पूरा मीडिया अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं दिनेश प्रताप सिंह। कल एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हुई। इस पार्टी वो जो पूरा कार्यक्रम था उसको लीड भरे राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन उनकी कुर्सी नीची और दिनेश प्रताप सिंह अपनी चेयर का लीवर जो है वो उठाकर राहुल गांधी से ऊपर जो चेयर है उस पर जाकर बैठे दिखाई दिए। मतलब इस तरीके की चीजें दिनेश प्रताप सिंह करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी से जरूर वो थोड़ा बड़े ही हैं या राहुल गांधी को वो कुछ नहीं समझते। मतलब इस तरीके की चीजें दिनेश प्रताप सिंह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी से बहुत नाराज हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी जी की मां को गाली दी, ऐसा दिनेश प्रताप सिंह का कहना है, या दिनेश प्रताप सिंह यही कहने के लिए विरोध कर रहे थे। फिर दिनेश प्रताप सिंह की एक और तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो पीछे हाथ बांधे अपने बेटे से हाथ मिलवाते नजर आ रहे हैं, अपने बेटे को राहुल गांधी से मिलवाते नजर आ रहे हैं। मतलब दिनेश प्रताप सिंह का जो बेटा है वो राहुल गांधी का फैन है, या राहुल गांधी से मिलवाते हुए जो उनके बेटे हैं पीयूष प्रताप सिंह, उसमें मंत्री जी की फोटो भी आई। अब बड़ा सवाल ये है कि कमरे के भीतर आपका प्रेम होता है, बाहर जो भाजपा के नेता राहुल गांधी के विरोध में खड़े उनका तो दिल ही टूट गया होगा। कल तक आप उसी सड़क पर बैठकर राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे, तो अपने बेटे पीयूष प्रताप सिंह को रोका क्यों नहीं कि ऐसे आदमी से हाथ मिला रहे हो जो मोदी जी की मां को गाली दिया? ऐसे आदमी की इज्जत करोगे क्या जो मां बहन को गाली देता है? ये आदमी हाथ मिलाने लायक कतई नहीं है। ये बात शायद दिनेश प्रताप सिंह अपने बेटे को समझा नहीं पाए। एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें दिनेश प्रताप सिंह हाथ बांधे हुए हैं और उनका बेटा जो है वो हाथ मिला रहा है राहुल गांधी से, दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह भी मुस्कुरा रहे हैं। वो आदमी जो इतना जलील है, इतना गंदा है, जिसके विरोध में दिनेश प्रताप सिंह को सड़क पर बैठना पड़ रहा है, उसी आदमी से अपने बेटे की मुलाकात क्यों करा रहे हैं, हाथ वगैरह क्यों मिलवा रहे हैं? ये एक सवाल है। इसी को कहते हैं दोगलापन, जो राजनीति में बहुत देखने को मिलता है। ये लोग कमरे के बाहर कुछ और होते हैं और कमरे के अंदर कुछ और होते हैं। राजनीतिक विचारधारा में ये लोग भले ही अलग होते हैं, लेकिन जब मलाई काटनी हो तो सब एक साथ हाथ मिला लेते हैं, सब एक साथ हो जाते हैं। वही काम जो है वो दिनेश प्रताप सिंह और राहुल के बीच देखने को मिली। तो जिस मीटिंग में राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच तू मैं हुई थी, उस मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने डीएम को एक चिट्ठी लिखी, जिस चिट्ठी में उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह को लेकर कोई शिकायत नहीं की, बल्कि ये बताया कि जो सांसद निधि उनका आ रहा है, जो सांसद निधि उनका रायबरेली में है, उस सांसद निधि को खर्च नहीं किया जा रहा है। इस चिट्ठी में उन्होंने डीएम से ये कहा कि पहले तो सांसद निधि को खर्च कीजिए, लोक कल्याणकारी काम को करिए, जनता की जो जरूरतें हैं उसको पूरा कीजिए और इसे पोर्टल पर अपलोड भी कीजिए। जनता को बताइए भी कि सांसद निधि कहाँ खर्च हो रही है और कहाँ कहाँ आपने सांसद निधि का कितना कितना पैसा लगाया है। यानी कि राहुल गांधी के रायबरेली में सांसद निधि के पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ, ना ही जनता को कोई लाभ पहुंचाने की कोशिश हुई, जिससे राहुल गांधी नाराज नजर आए। इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखकर डीएम साहब से कहा है कि आप जनता की जो जरूरतें हैं उनको पूरा कीजिए और पोर्टल पर जो है वो अपलोड भी करिए। तो राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच तू मैं इसलिए हुई क्योंकि रायबरेली में विकास कार्यों की समीक्षा राहुल गांधी कर रहे थे, उस कार्यक्रम को लीड कर रहे थे। और राहुल गांधी ने ये कहा कि आपको अगर अपनी कोई बात बोलनी थी तो आपको हैंड रेज करना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि मुझे अपनी कोई बात रखनी है, उसके बाद मैं आपको कहता तो आप अपनी बात रखते। लेकिन ये बात शायद दिनेश प्रताप सिंह को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उन दोनों के बीच तू मैं हुई, जिसकी वीडियो जो है वो वायरल भी हुई। फिलहाल दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी को क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं ये नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी का विरोध भी करते हैं और उनसे प्रेम भी करते हैं, ये बात जरूर साफ है। विरोध करने के लिए सड़क जाम भी करेंगे, सड़क पर बैठेंगे भी, लौटेंगे भी और फिर बंद कमरे में अपने बेटे से मुलाकात भी कराएंगे। ये वो दो रवैया है जो हर राजनीतिक पार्टी के हर नेता में देखने को मिलता ही है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।